हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है, उसके ब्रांचेस क्या क्या हैं, वो क्या क्या स्टडी करता है और किन किन जगह हमें वो हेल्प प्रोवाइड करता है। तो पहला जो इंट्रोडक्शन यूनिट फर्स्ट है, इंट्रोडक्शन मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो ह्यूमन बीइंग जो भी एक्टिविटीज करता है अपने जीवन को जीने के लिए, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए, ये सारे एक्टिविटीज जो होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आते हैं। जो बेसिक डेफिनेशन होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, इकोनॉमिक एक्टिविटी इज दैट एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू द यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, यानी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, बट हमारी जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। तो वो लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए जो भी एक्टिविटीज फॉलो करता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आते हैं। अब इस एक्टिविटीज को हम लोग दो हिस्सों में बांट देते हैं। फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज और सेकंड इज द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे मैंने बताया था वो एक्टिविटीज होते हैं उसमें जिसमें कि हम लोग अपने जीवन को जीने के लिए इनकम जनरेट करते हैं या प्रॉफिट जनरेट करते हैं, उनको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जो हम सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि सोशल वर्क जो होते हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक हम ले लें कि आपके घर में कोई फंक्शन होता है और 500 लोगों का खाना बनता है, तो हम किसी कुक को हायर करते हैं। तो वो जब आके फूड प्रिपेयर करता है तो उसके लिए हम उसको क्या देते हैं, उसका रेम्युनरेशन देते हैं, उसका सैलरी या वेजेस पे करते हैं। बट वही काम हमारे घर में हमारी माँ लोग करती हैं, मगर वो साल भर करती हैं, मगर उसके बदले में हम उनको कोई भी सिंगल पैनी पे नहीं करते हैं। बट वो इसलिए करती हैं क्योंकि उनको सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मेरी फैमिली फूड ले रही है और खाना खा रही है। तो वो जो इस काम के बदले में कुछ भी नहीं देती, उसका कॉज ये है कि वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए ये काम करती है। तो इस तरह के एक्टिविटीज जहां पे कोई इनकम या प्रॉफिट जनरेट नहीं होता है उसको हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं। अब इसके में क्या क्या चीजें आती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में? पहला लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो लैंड तो पता ही है, जब हम कोई चीज प्रोडक्ट करते हैं तो उसमें जमीन की जरूरत पड़ती है, चाहे फार्मर हो चाहे मैन्युफैक्चरर्स हो। लेबर जो उसमें काम करते हैं उनके बदले में उनको वेजेस जनरेट होती है। कैपिटल जो पैसा हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो मशीनरी के वे में हो, चाहे मटेरियल के वे में हो, चाहे लैंड के वे में हो, वो सारा का सारा पैसा हमें क्या रिटर्न करता है? प्रॉफिट रिटर्न करता है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो संस्थाएं काम करती हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो उस काम को करता है या सोचता है या जो रिस्क लेता है। तो ये इसके क्या कहलाते हैं? एजेंट्स कहलाते हैं। अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं वो कितनी तरीके से होते हैं? पहला कंजप्शन। कंजप्शन कौन होता है? चाहे इंडिविजुअल हो चाहे ज्यादा संख्या में हो। जब वो अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए किसी भी मटेरियल या सर्विस का यूटिलाइज करता है, वो उस चीज को बाय करता है किस लिए? अपने लिए, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, नॉट फॉर सेल। तो वो क्या कहलाता है? कंजप्शन कहलाता है। प्रोडक्शन, जब किसी रॉ मटेरियल को या किसी भी तरह की कमोडिटी को रीप्रोसेस करके यूटिलाइज लाइक उसको फॉर्म में फॉर्म कर देता है, तो उसको हम लोग प्रोडक्शन कहते हैं। एक्सचेंज मतलब उसी मटेरियल को जो बाजार में बिक जाए, जो कंजप्शन के लिए बायर या जो कंज्यूमर उसको परचेज कर ले, तो वो एक्सचेंज कहलाता है। इन्वेस्टमेंट, हम पैसा वहां लगाते हैं जहां से हमें प्रॉफिट की गुंजाइश होती है या एट ए फ्यूचर में हमें वो प्रॉफिट रिटर्न करता है, तो उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। अब इस पूरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टडी करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, उसके दो बेसिक सेक्टर बना दिए। पहला माइक्रो और दूसरा मैक्रो, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। माइक्रो और मैक्रो में बेसिक डिफरेंस क्या है?
माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ओनली ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। ये सिर्फ सिंगल यूनिट, स्मॉल यूनिट में स्टडी करता है। और मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज एट इंटायर इकोनॉमिक लेवल। इंटायर मतलब होल इकोनॉमिक को वो स्टडी करता है। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल में आपके फैमिली में 5 मेंबर हैं, पांचों जॉब करते हैं, इंडिविजुअल अर्निंग करते हैं। अब अगर हम सिंगल पर्सन की इनकम की बात करेंगे तो वो चला जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, बट होल फैमिली की इनकम को ऐड कर दें तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मैक्रो में। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट वाइज स्टडी करता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स उस यूनिट, कई बहुत सारे यूनिट को मिलाकर एग्रीगेट कर देता, मर्ज कर देता है और उसके बारे में जब स्टडी करते हैं हम लोग तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब इकोनॉमिक्स के जो सब्जेक्ट के जो थिंकर हैं, इकोनॉमिक्स हैं, जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स को एक सब्जेक्ट या एक साइंस या एक आर्ट के तौर पे प्रेजेंट किया, उसमें जो है 4 ग्रुप आते हैं जिनने इकोनॉमिक्स को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया या उसके बारे में बताया। पहला जो आता है वेल्थ रिलेटेड। तो वेल्थ रिलेटेड मतलब जैसे एडम स्मिथ, जिनको इकोनॉमिक्स के जनक भी, फादर भी कहे जाते हैं, उनने इकोनॉमिक को एक ऐसा सब्जेक्ट बताया जो वेल्थ के यानी संपत्ति के आसपास घूमता है। उनकी नजर में इकोनॉमिक एक ऐसा सब्जेक्ट है। फिर दूसरा जो ग्रुप आया वो वेलफेयर रिलेटेड था। इसके जो मुखिया थे वो कौन थे? मार्शल थे। इनने वेल्थ से हटकर वेलफेयर को भी उसमें ऐड कर दिया, यानी उस डेफिनेशन को और ब्रॉड कर दिया। उसके बाद स्केर्सिटी, इसके मुखिया कौन थे? वे में सोचने वालों के, इनके मुखिया थे रॉबिन्सन। इनने क्या किया? स्केर्सिटी मतलब होती है कमी। तो उनने बताया कि लिमिटेड रिसोर्सेज से हम लोग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कैसे पा सकते हैं, इसके बारे में जब स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग इकोनॉमिक स्टडी के तौर पे देखा जाता है। तो इन्हें स्केर्सिटी के लिए को अपने डेफिनेशन का बेस बनाया। फिर जो चौथा ग्रुप आया जिसको हम लोग मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, वो ग्रोथ रिलेटेड था। इसमें सैमुअल्सन जो थे इनके मुखिया थे। इनने और उसको ब्रॉड कर दिया, इनने उसके साथ किसको जोड़ दिया? ग्रोथ को जोड़ दिया। इस तरह इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने वाले 4 ग्रुप में डिवाइड हो गए। पहला वेल्थ रिलेटेड, इसको क्लासिकल भी कहते हैं, वेलफेयर, स्केर्सिटी एंड ग्रोथ। और चारों जो थिंकर ग्रुप हैं वो अपने अपने हिसाब से इकोनॉमिक्स को डिफाइन किए हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं और क्या क्या चीजें होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम लोग नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब इसका किस तरह का चरित्र है इसका। तो इसको भी इन लोगों ने 2 हिस्सों में बांटा, एक पॉजिटिव और दूसरा नॉर्मेटिव। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या कहता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स deal with what is or how the economics problems are actually solved। तो जो पॉजिटिव क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स है वो ये बताता है कि प्रॉब्लम क्या है और उसका फिर सॉल्यूशन क्या है। तो इस तरह के इकोनॉमिक्स को हम लोग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। नॉरेटिव ये क्या बताता है? नॉरेटिव इकोनॉमिक्स डील विथ व्हाट आउट टू बी और हाउ द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स शुड बी सॉल्व, कैसे हल किया जाता है, ये सोचता है और ये उसको एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है। तो इकोनॉमिक्स को भी हम लोग 2 हिस्सों में बांट देते हैं नेचर को, एक पॉजिटिव एक नैरेटिव। अब स्टडी ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हमने जैसे पहले बताया था कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, अब उनके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है, क्या क्या चीजें आती हैं? वन कंज्यूमर मतलब एक कंज्यूमर का बिहेवियर के बारे में बताता है, उसकी चॉइस क्या है, वो किसको प्रेफरेंस देता है। वन प्रोड्यूसर यानी किसी एक प्रोड्यूसर की वो क्या बनाता है, उसकी प्राइस क्या है, ये सब चीजों के बारे में। वन फॉर्म्स, तो ये सिंगल यूनिट में स्टडी करता है कौन? माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल इनकम, टोटल प्रोडक्शन, टोटल इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा। तो ये होल के बारे में बात करता है, ये इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बात करता है। अब इसमें जो हम स्टडी करते हैं आपके प्रोडक्ट
प्राइसिंग में, तो इसको दो चीजें इसमें हम लोग देखते हैं। पहला लॉ ऑफ डिमांड, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट थ्योरी। इसी तरह से फैक्टर प्राइसिंग में हम लोग इसमें क्या देखते हैं, वेजेस, रेंट और प्रॉफिट। तो ये सारी चीजें इसमें स्टडी की जाती है इंडिविजुअल वे में। और यहां पे हम लोग जब इनकम जो स्कोप इसमें क्या क्या है, पहला इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, दूसरा जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, और इकोनॉमिक ग्रोथ थ्योरीज ऑफ क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये चीजें इनमें देखी जाती है। यानी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इन सब चीजों के बारे में स्टडी करते हैं, और मैक्रो में हम लोग इन सब चीजों के बारे में स्टडी करते हैं और उसके बारे में जानते हैं। तो आज का जो पहला चैप्टर है इसमें यही बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, उसके नेचर्स क्या हैं, और इसको कितने हिस्सों में बांटा गया, माइक्रो और मैक्रो में। माइक्रो में हम क्या स्टडी करते हैं, मैक्रो में क्या करते हैं, इन्हीं सब चीजों के बारे में बताया गया है। क्लियर? तो आप लोग आगे रीड कर लीजिएगा और इसके नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू।